तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 24 दिसंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर अभी चल रहे हैं ना, उसका 24 दिसंबर को होने वाला पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया ना, तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं के गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग पूरे पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 60 और 3। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुपद में 3x² + 4x - 2 के शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, 0 0 जो है ना मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, समीकरण x² + bx + c = 0 के a = 0 नहीं है, मूल नहीं होंगे तो यदि। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, 5वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का, जो कि ये होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, 2 sin² 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक कोई भी वृत्त जो होता है ना, उसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 8वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, जिसमें कि पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जो वृत्त होता है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखो ये है πr2, ठीक है ना, πr², इसको आप लोग लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर ये जो 10 पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका द आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो संख्या सर्वाधिक बार आती है वही उसका बहुलक होता है, तो इसमें बहुलक क्या आ जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, 3 + 2√5 एक संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी वृत्त होते हैं। तो देखो यहाँ से आपको सर्वांग सम लिख देना है, tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान क्या होगा, यहाँ से आपको लिख देना है √3 इसका मान होगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कोण कौन सा होता है, तो देखो यहाँ पर समकोण बनता है, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं,
वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से आप सब लोग इसको समझ लें। अगला क्वेश्चन, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी असंभव घटना जो होती ना, उसके घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा पेपर मैं आपको अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 ये पूछा गया है, जिसमें कि आपको कहा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता ना, अगर वो इस रूप का होता, किस रूप का, जैसे कि a1 a2 तो बराबर है, देखो a1 a2 जब b1 b2 के बराबर नहीं होता ना, तो ये अद्वितीय हल होने की शर्त होती है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का सूत्र आपको लिखना है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, श्रीधराचार्य का सूत्र क्या था, द्विघाती सूत्र लिखना है यहाँ पर। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन, सामान्यतः श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अब दोनों के बीच में अगर हम अंतर देखें, यानी कि a2 में से अगर a1 को घटाए, देखो क्या बचेगा, 5 में से अगर हम 2 को घटाए तो 3 बचेगा। तो इसका d जो होगा ना, वो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि इनका सार्वंतर तो 3 है। अब टोटल 12 पदों का योग ज्ञात करना, तो इसके लिए जो SN का सूत्र होता है योग ज्ञात करने का, उसको लगाकर आप लोग यहाँ से ज्ञात कर लेना। और बाकी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो, सेक 40 डिग्री बटे कोसेक 50 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री माइनस कोसेक 40 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोटली आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी प्रकार से लिख कर आ सको। देखिएगा, A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है और 22वां क्वेश्चन ये लिखा है। आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले और पूरा का पूरा इसको हल कर ले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार